सभी को इंसाफ दिलाए बगैर मैं चैन से बैठ नहीं सकता। इंसाफ तो मैं उसे दिला कराऊंगा, फिर चाहे मुझे किसी अपने को सजा क्यों न देनी पड़े। बेचारी सभी शुरू से सही कहती रही। उसका गुस्सा, उसकी कंप्लेंट, उसका फ्रस्ट्रेशन सब कुछ सही था। उसकी जगह पे कोई भी और होता ना तो वो यही करता। इंसाफ तो उसे मिलना ही चाहिए। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। कल ही दिलाऊंगा। क्या करने वाला तू ईशान? सांग ना। साहब, अब क्या करेंगे? क्या होगा? एक तरफ ईशान है और दूसरी तरफ मकरंद बर्वे और उसका बेटा। पता नहीं कल क्या होगा। जो भी होगा बहुत बुरा होगा सुरेखा, बहुत बुरा होगा। ईशान सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होता है। अब तो उसके पास सबूत भी है। अरे देवा, और उसने सोचा है कि वो आयुष के खिलाफ एक्शन लेगा तो वो लेगा। सभी को इंसाफ दिलाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगा। काय को मला समजत नाही सुरेखा। नेमका काय होणार? आपने क्या सोचा है? बल्वे मुझे बोल रहा था कि वो लड़की इतनी स्ट्रांग है कि उसके नाम की धज्जियां उड़ा दी। अरे शर्मिंदगी तो मेरे को भी हुई ना। पूरे कॉलेज के सामने वो रिपोर्टर आई, सवाल जवाब हुए। कैसा फील हुआ मेरे को, मैं जानता हूं ना। उसने शांतनु को ताने मार रहा था। कैसे करके उसे शांत करवाया, उसे भरोसा दिलवाया कि मैं सब कुछ संभालूंगा। कैसे संभालूंगा मैं? और अगर ईशान ने ऐसे में कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो सबसे पहले तो वो हमारी फंडिंग रोकेगा और मुंबई की जो जमीन है वो कभी हमारे नाम पे नहीं देगा सुरेखा। मेरे सालों का सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा है मुझे सुरेखा। रीवा की वजह से स्वानंद ने केस छोड़ा। अब इस सभी की वजह से बर्वे ये जमीन हमारे नाम पे कभी नहीं होने देगा और साथ ही साथ फंड्स रोक देगा। इस कॉलेज को चलाना इतना आसान नहीं है। बात छोटी सी जरूर है लेकिन इसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला है सुरेखा। साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ईशान अपने असूलों का पक्का जरूर है, लेकिन उसके लिए ये कॉलेज, उसके स्टूडेंट्स और उसके स्टूडेंट्स का भविष्य कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। आप किसी भी तरह उसके कान में ये बात डाल दीजिए कि अगर उसने आयुष के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, उसका वो फैसला ये कॉलेज और उसके स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तुम्हें क्या लगता है कि ईशान नुकसान के डर से सच्चाई का साथ छोड़ देगा? वो कितना आदर्शवादी है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता सुरेखा। अरे बचपन से पाला है उसे। तो किस बात का है कि उसके दिलो दिमाग से अभी तक हम ईशा की सीख को निकाल नहीं पाए। और ऊपर से वो शांतनु भी आदर्शों की हवा देता रहता है उसे। ये मत भूल सुरेखा कि ईशान हमारा बेटा नहीं है। ईशान ईशा और शांतनु का बेटा है। उसको एक सेकंड लगेगा ये बोलने के लिए कि कॉलेज वो अपने दम पे चलाएगा। उसे खैरात की जरूरत नहीं। काय करायचं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुरेखा। एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ ईशान है। कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। क्या करे? बोल ना क्या करे?
जब समझ और समझदारी काम ना आए तो जज्बातों का इस्तेमाल करना चाहिए साहब। मुझे कल के कल ही एक मीटिंग अरेंज करो और सारे बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को कहो कि ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है और उनका प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है। मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, कोई दूसरा काम है, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे कल के कल ही इस मीटिंग में ये फैसला तय करना है कि उसका क्या करना है। इज दैट क्लियर? गुड। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसने अपनी जिंदगी में हर एक कदम मुझसे पूछ कर उठाया, वो आज इतने बड़े बड़े और सही फैसले ले रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। और मुझे भी। तेरी अक्का साहब मुझसे कह रही थी कि जो खुशी इसके सगे बेटे चिन्मय ने नहीं दी वो तू देता है। बरं वाटलं है को। अरे काका साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चीनू दादा से मेरा क्या कंपैरिजन? सही कह रहे तू लाख गुना अच्छा है। वो तेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। अरे नहीं काका साहब, प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए। सच्ची तो कह रहा हूं। सच तो सच ही होता है ना ईशान, लेकिन एक और सच है जो तुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे उस सभी को इंसाफ दिलाने वाले फैसले के कारण मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गया हूं ईशान। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ईशान, तेरे फैसले पे मुझे बहुत गर्व है। सच के साथ खड़ा हुआ, वो भी डट के। अरे लोगों को तो तुझसे सीखना चाहिए कि सच के साथ कैसे खड़े होते हैं। ईशान, बहुत खुशी है मुझे कि तेरे काका साहब, तेरे बाबा, तेरे निशी काका, इनकी जो मेहनत है वो सही हाथों में जा रही है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर तूने आयुष को रिस्ट्रिकेट किया तो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप काका साहब? अगर ये बात बाहर आ गई कि ट्रस्टी के बेटे ने स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती की है तो लोग भड़क जाएंगे। उनको ये लगने लगेगा कि उनके बच्चे हमारे कॉलेज में सिक्योर नहीं है। आज एक केस बाहर आया है, पता नहीं कितने केस दबे होंगे। एक आयुष को सजा देने के चक्कर में हमारे जो गरीब स्टूडेंट हैं, जिनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनका करियर दांव पे लग जाएगा। ईशान, विचार करना तू। मुझे तो ये डर है कि तेरा ये फैसला हमारे कॉलेज को डुबा ना दे। काका साहब, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा क्यों होगा? बल्कि लोगों को हमारे कॉलेज पर, हमारे उसूलों पर उन्हें फक्र होगा कि हम हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कोई फर्क नहीं करते। अगर कोई गलती करता है तो हम उसे सीधा सजा देते हैं, फिर चाहे वो ट्रस्टी का बेटा क्यों ना हो। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट एक समान है। इनफैक्ट लोग हमारी मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे कि इतना मुश्किल डिसीजन लेने से पहले हम जरा सा भी हिचकिचाए नहीं। आप मेरी बात का यकीन कीजिए काका साहब, मेरे इस कदम से ना हमारे कॉलेज का नाम बढ़ेगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सभी को इंसाफ देना चाहता है ना, तो लिखित में दे देगा ना वो। अरे कान पकड़ के माफी मांग लेगा। लेकिन बड़ा मजाक, तू इस बात को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। हमें बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे कॉलेज के लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा, समझने की कोशिश कर तू। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। हक्का साहब, आप रो क्यों रही हैं? कभी कभी ना जिंदगी इंसान को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है
कि उसे अपने ज़मीर और दिल की आवाज में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और मेरे दिल की आवाज मुझसे ये कह रही है कि तू सिर्फ उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी कर रहा है। मेरा दिल ये मानने को राजी ही नहीं है कि जिस लड़की को हमने अपने घर में पनाह दी, उसे इतने अच्छे से रखा, उसकी खातिरदारी की, उसकी आंख में शर्म तक नहीं है। वो उन लोगों की कॉलेज को बदनाम करने पर तुली है जिन्होंने उसे सहारा दिया, साथ दिया। और ईशान, तू भूल कर भी मत भूलना कि उस सभी को ईशा ने यहाँ भेजा है। कभी कभी मन के अंदर का जहर देर से नजर आता है। और वैसे भी वो इंसाफ ही क्या जिसमें सबका भला ना हो। बता ईशान, तू मुझे प्यार से बढ़िया ही बुलाता है ना, तो प्लीज ईशान, प्लीज अपनी बढ़ियाई की एक बात मान ले। देख, तेरे पास ना सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो तू उस ईशा की भेजी हुई लड़की का साथ दे, या तो फिर तू अपनी बढ़ियाई की दिल की आवाज सुन और इस बात को आगे मत बढ़ा। प्लीज तू अपने काका साहब की बात मान ले, आयुष से माफी मंगवा ले। ईशान, बता तू किसे चुनेगा, उस ईशा की भेजी हुई लड़की को या अपनी बढ़ियाई को? पक्का साहेब, यहाँ पे सभी को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, उसमें आप खुद को या फिर उस औरत को बीच में लाने की क्यों कोशिश? मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ ईशान कि तू चुनता किसे है, मुझे या अपनी आई को? ये मैं हूं और ये ईशा है। इसमें सोचना क्या है अक्का साहेब? आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई हो सकता है। तूने मेरी ममता की लाज रख ली ईशान। वाह साली साहिबा वाह, होने आए वो तेरे के हफ्ता नहीं हुआ, इधर भी आ गई तू। एक नंबर। मतलब? ओह मतलब पूछ तो ऐसे रही है जैसे तेरे को कुछ पता नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा तेरे को, कुछ भी बोलो बेचारेपन का क्या मस्त पत्ता फेंकती है तू। अभी जब रामटेक से पुणे भाग के आई थी तो क्या बोल रही थी? हाय मेरी शादी एक बेवड़े से होने वाली थी, इसलिए मैं भाग के इधर आ गई। और अभी इधर कॉलेज में वापस बेचारी बनी तू। मेरे साथ रैगिंग हुई, मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई हैं, लोग मुझे छेड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसी हैरान परेशान काहे को दिख रही तू? तुझे वाकई खबर नहीं है? अरे खुद खबर बन गई है तू, फुल फेमस पूरे पुणे में। ये देख वो न्यूज एंकर है ना शीला, उसने वीडियो डाला तेरा, ये देख। हाँ सभी, ये देख। औरतों के खिलाफ कितने जुल्म होते हैं और कितने जुर्म होते हैं, इसका जिक्र तो सदियों से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन औरतों को किस तरीके से प्रतिकार करना चाहिए, इसका एक कमाल का नमूना हमने कल ही देखा। भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा सभी चव्हाण द्वारा किए गए आरोपों पर कॉलेज मैनेजमेंट ने भी एक अच्छा जवाब दिया है। आयुष अगर दोषी है तो सबके सामने बोलता हूँ मैं कि ये यशवंतराव भोसले बिना सोचे समझे उसी वक्त आयुष को रेस्टिकेट कर देगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि रामटेक जैसे छोटे से शहर से आई लड़की सभी चौहान अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कैसे रचनात्मक तरीके से आवाज उठा रही है। ये उन तमाम औरतों के लिए उदाहरण है जो अपने साथ हुई बदतमीजी को सिर्फ एक छोटी सी बात मानती हैं। सभी ने यह साबित कर दिया है कि छोटे से शहर से आने वाले लोगों का हौसला छोटा नहीं होता। सभी, तू रो क्यों रही है? हाँ, अब तक तो तू इस बात से परेशान थी ना कि ये लोग तेरी आवाज दबा रहे हैं, लेकिन आज देख सभी, पूरी दुनिया में तेरी आवाज प्रेरणा बनकर गूंज रही है। भाई मुझे यकीन था कि सच सामने आने में देरी हो सकती है, लेकिन सच सामने आता जरूर है। बेशक कॉलेज अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है ये तो हद हो गई साहब। कि रामटेक इस जैसे लड़की ने आते सबका जीना हराम कर दिया। हमारी तो छोड़िए, अब तो हमारे कॉलेज के पीछे भी पड़ गई है। ये झूठी झूठी खबरें फैलाकर हमारे प्रेस्टिजियस भोसले इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रही है ये सभी। निशी काका प्लीज, कम से कम आपस में हम लोग एक दूसरे से झूठ ना बोलें, एक दूसरे के सामने दिखावा ना करें, क्योंकि हम दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ झूठा कौन है। अनवी और दुर्वा ने झूठ बोला है, सभी ने नहीं। पटेल साहब नमस्कार। तहकीकात चल रही है जी। ये बात तो आपकी तरफ फैल गई है, अब ये फोन बजता रहेगा। वाइस चांसलर का फोन है। काय बोलणार मी? हाँ मैडम नमस्कार। जी जी, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आयुष की गलती साबित हो गई तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी मैडम। देखिए, हमारे कॉलेज से आज तक आपको कंप्लेन नहीं आई है मैडम, आपको पता है ये बात। अरे भरोसा रखिए आप, उस लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बात एजुकेशन मिनिस्टर तक ना पहुंचे, इतनी मदद कर दीजिए हमारी। जी, कल रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। थैंक यू। बात तो हद से आगे बढ़ गई है। एजुकेशन मिनिस्टर, वाइस चांसलर सब इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब आपको क्या कहना है काका साहब? अब तो ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैल गई है। क्या अब भी हम लोग आयुष के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्या हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भोसले इंस्टीट्यूट में एक लड़की की इज्जत से ज्यादा जरूरी एक ट्रस्टी का बेटा है? या फिर हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने एक स्टूडेंट को इसलिए इंसाफ नहीं दिया क्योंकि उसके साथ नाइंसाफी करने वाला एक रईस बाप का बेटा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।